हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको करंट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब बताऊंगा, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको करंट रेशियो का मतलब बताता हूँ। करंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी के वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जिनकी वैल्यू एक साल से कम है उनके बीच का रेशियो, मतलब जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं और जो करंट लाइबिलिटीज हैं, हमको उन दोनों के बीच का रेशियो निकालना होता है। और ये देखना होता है कि कंपनी अपनी जो लाइबिलिटीज है शॉर्ट टर्म वाली, मतलब जिनकी वैल्यू एक साल से कम है, वो सही से पे कर पाएगी या नहीं। इसके लिए हम करंट रेशियो को निकालते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि करंट रेशियो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की कोई बैलेंस शीट नहीं लेके आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू लेके आया हूँ, जिससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी कंपनी का करंट रेशियो निकालना है तो आप क्या कहते हैं, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू देख के आप करंट रेशियो निकाल सकते हो। यहाँ पे मेरी करंट एसेट की वैल्यू है 6945 और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है 4000। अगर मैं 6945 डिवाइडेड बाय 4000 करता हूँ तो 1.74 निकल के आता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के जो एसेट्स है, करंट एसेट्स है कंपनी के, वो उसकी लाइबिलिटीज से 1.74 टाइम ज़्यादा है। मतलब जैसे कि अगर कंपनी की लाइबिलिटीज है, यानी कि करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपीज़, तो उसके करंट एसेट्स कितने हो गए 1,74,000। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपनी जो है वो अपने क्या कहते हैं कि जो करंट लाइबिलिटीज है उसको वो अच्छे से पे कर पाएगी, उसमें कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये रेशियो 1 से कम होता है, अगर ये 1 से कम होगा तो वो ये इंडिकेट करेगा कि जो कंपनी की करंट लाइबिलिटीज है वो करंट एसेट से कम है, करंट एसेट से ज़्यादा है। वो मतलब अगर 0.5 हुआ तो 0.5 का मतलब ये हो जाएगा कि कंपनी के सपोज क्या कहते हैं कि कंपनी के एसेट से 50,000 और कंपनी के करंट एसेट से 1 लाख रुपीज़, तो इसमें ये इंडिकेट करेगा कि कंपनी की लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज कितनी हो गई अपनी 1 लाख और एसेट्स कितने कंपनी के पास 50,000। तो इस केस में कंपनी क्या कहते हैं कि अपनी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उसको पे करने में अनसक्सेसफुल हो सकती है। तो ये करंट रेशियो 1.2 से लेके 2 के बीच तक होना चाहिए, 1 से कम पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी भी कंपनी का रेशियो 1 से कम है तो वो कंपनी क्या कहते हैं अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने में अनसक्सेसफुल हो सकती है। अब मैं आपको डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब बताता हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि जो कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज होती है उसके ऊपर कंपनी ने अपना खुद का कितना पैसा लगा रखा है, हमको इसमें इसका रेशियो निकालना होता है। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, जो कंपनी का रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो इसमें ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ने क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रखी है एज कम्पेयर टू, मतलब जितना कंपनी ने अपना खुद का पैसा लगा रखा है उससे ज़्यादा उसने बाहर से उधार ले रखा है। क्योंकि डेट का मतलब क्या होता है कि लोगों का उधार, और जो इक्विटी मतलब क्या होता है उसके कंपनी के ओनर्स के खुद का पैसा। तो इसका रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका रेशियो 0.2 से लेके 0.6 के बीच में होना चाहिए। इस केस में क्या होगा कि कंपनी क्या कहते हैं कि जो डेट लिया होता है, सपोज जैसे डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू किए होंगे, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कंपनी को जो डिबेंचर्स होल्डर्स होंगे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट पेमेंट पे कंपनी का जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा कंपनी को, उससे कंपनी का जो टैक्स कंपनी को पे करना होगा वो कंपनी का टैक्स कम हो जाएगा। और अगर इसी केस में अगर कंपनी पूरा इक्विटी पे चलती है तो कंपनी को क्या कहते हैं कि थोड़ा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को पूरा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टोटल लाइबिलिटीज है 46,800 और टोटल इक्विटी है 1,08,000, तो ये निकल के आता है 0.43। मतलब कंपनी ने 1 लाख रुपए अपने खुद के 1 लाख रुपए पे 43,000 तो क्या कहते हैं कि वो ले रखा है डेट, और 57,000 उसने खुद का पैसा लगा रखा है। 43,000 यानी कि डिबेंचर्स के फॉर्म में हो गए और 57,000 हो गए इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में हो गए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको डेट टू इक्विटी रेशियो और अपने करंट रेशियो का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गया और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।